अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun from Government Polytechnic Alapur Badayu. Today in this video lecture I will discuss about the question paper solution May 2019 for the second semester diploma student of Applied Physics second. क्वेश्चन पेपर में आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में, और पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 12 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, आपको ए बी सी में से कोई एक सिलेक्ट करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन आपको दूंगा और इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा। मीन्स क्वेश्चन पेपर की जो फोटोग्राफ्स हैं वो मैंने इसमें अटैच की हुई है। तो पहला जो क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव है, अटेम यानी 10 पार्ट्स होंगे, एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जो क्वेश्चन की जो नेचर्स है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी और 12 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। तो देखते चलिए कौन कौन से क्वेश्चन मई 2019 में आए थे और उनके क्या क्या सॉल्यूशन हैं। तो 12 के 12 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है कि जो साउंड और जो लाइट वेव है वो किस नेचर की होते हैं, किस टाइप की होती हैं। तो दो टाइप की ही वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव मीन्स जब वाइब्रेशंस जो है अलोंग द लाइन होते हैं, और ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर होते हैं, एक समानांतर होते हैं, एक लंबवत होते हैं। तो जो साउंड वेव होते हैं वो अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। जो लाइट वेव होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिंपल पेंडुलम को आप फ्रीली छोड़ देते हैं नीचे गिरने के लिए तो उस कंडीशन में उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो एक ये पार्टिकल अगर मैं बात करता हूँ, इसमें mg नीचे की तरफ काम करता है, एक फोर्स m और g, और एक आभासी बल होता है। अगर हम इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं, आभासी बल होता है, स्यूडो फोर्स बोलते हैं उसको, तो ऊपर की तरफ काम करेगा। तो अगर नेट फोर्स की बात करूँगा तो वो 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो मीन्स g = 0। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है T = 2π√L/g में अगर मैं g को 0 कर देता हूँ तो टाइम पीरियड कितना निकल कर आएगा, इनफाइनाइट निकल के आएगा, अनंत आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, थर्ड होगा। अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं कि 3 अलग अलग है, वैक्यूम, वाटर और ग्लास में जो लाइट की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो अगर मैं वेलोसिटी निकालते हैं कहीं पर भी तो v का जो फॉर्मूला है वो c/n होता है। तो अगर मैं पहले वैक्यूम की बात करता हूँ तो वैक्यूम के लिए तो 1 होगा, फिर मैं जल की बात करता हूँ तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 होगा, और फिर गिलास की बात करता हूँ तो 1.5 होगा। तीनों अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर मैं वैक्यूम के लिए तो n = 1 हो तो v = c आ जाएगा। 1.3 होगा तो 3 × 10⁸ से आप इसको डिवाइड करेंगे, फिर 1.5 से डिवाइड करेंगे। तो मीन्स सबसे ज़्यादा तो c होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, w मीन्स पानी के लिए होगा, उसके बाद फिर ग्लास के लिए होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ये ठीक होगा। आप इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, 3 × 10⁸ आप लिख दीजिए। 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 10⁸ आएगा, फिर 1.3 से डिवाइड करें और फिर 1.5 से डिवाइड करें। तो ये इसका एक असेंडिंग ऑर्डर है, ये समझ लीजिए। अब वैक्यूम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, के होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, परावैद्युतांक होता है। तो के = 1 होता है डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो इसका आंसर 1 होगा। अब बात आती है कैपेसिटेंस की क्या यूनिट होती है। तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो Q = C × V होता है। Q आपका क्या है, चार्ज है, C धारिता है और V विभवांतर वोल्ट में है, विभव आप इसको बोल सकते हैं। तो आपको C निकालना है। तो कैपेसिटेंस में C क्या, Q/V हो जाएगा। तो Q जो चार्ज है वो क्या कूलाम में आएगा और V जो होगा वो वोल्ट में होगा। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो तीसरा ऑप्शन ठीक होगा। कोई जब हम करंट फ्लो की बात करते हैं तो प्रति सेकंड या 1 सेकंड में और 1 एम्पियर अगर करंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से गुजरते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, तो Q = IT होता है। I करंट है और T आपका समय है। ये बराबर होता है Q = N, भी एक फॉर्मूला है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। तो आप I को भी 1 कर दीजिए, T को भी 1 कर दीजिए, क्योंकि 1 सेकंड की बात की, प्रति सेकंड की बात की है और 1 एम्पियर की बात की है। n आपको निकालना, E आप जानते हैं, E कितना, तो 1.6 × 10⁻19 होता है। तो यहाँ पर जो आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसका आंसर होगा 1/1.6 × 10⁻19। अब 3 अगर रजिस्टेंस हैं और 3 रजिस्टेंस को आपको समानांतर ऐसे आपने जोड़ दिया तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इसमें सेम होगी इस पॉइंट पर। तो आप 3 रजिस्टेंस जब समानांतर होते हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो विभवांतर होता है वो सेम होगा। इसका आंसर ये होगा।
मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तब भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इस कंडीशन में इसका जो आंसर होगा वो बोथ ऑफ दीज होगा, मीन्स सी होगा, थर्ड। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन है, जो चालन है, वो कैसे होता है? दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजर चार्ज कैरियर होते हैं वो पॉजिटिव मीन्स होल होते हैं, और अगर एन टाइप होता है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी टाइप में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होंगे, मेजॉरिटी में होल होते हैं, और एन टाइप में इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो इसका सी होगा। जब ट्रांजिस्टर को आप बनाते हैं तो जो मोस्ट कॉमनली जो मटेरियल आप यूज़ करते हैं, दो ऑप्शंस वहाँ पर होते हैं, जर्मेनियम या सिलिकॉन जनरली बात करते हैं। तो यहाँ पर हम सिलिकॉन हमारे पास ऑप्शन में है, तो इसका आंसर सिलिकॉन होगा। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में क्या है, जब आप लाइट बीम को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर में एक्सेप्टेंस एंगल से जब लाइट को आप रेज को इंसिडेंट करते हैं तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो फिनोमिना है, जो प्रिंसिपल है, वो उसको फॉलो करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सेकेंड आंसर होगा। तो इस टाइप से मैंने जो 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे वो यहाँ पर डिस्कस किए विद सॉल्यूशन, और उसका डिस्क्रिप्शन भी कि उसका जो आंसर है वो कैसे निकला। ये 2019 के क्वेश्चन पेपर का ही स्नैप फोटोग्राफ्स यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, आप इसमें देख सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी के बच्चों के लिए मैंने इसको स्पेशल अलग से रखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5, इसको आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूंगा उसमें आपको अलग अलग स्टेप बाय स्टेप्स हर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।